रात अपने रिश्तेदार के घर गया, लेट हो गई तो जिद करने लगे यहीं सो जाओ। मैंने बोला ठीक है। मुझे बिस्तर दिया, मैं सो गया। रज़ाई गर्म हुई तो कज़न आ गया, बोलता है भाई मेरा बिस्तर है, आपका दूसरा है। मैं दूसरे में चला गया। जैसे ही रज़ाई गर्म हुई तो अंकल आ गए, कहते हैं बेटा मेरा बिस्तर है, आपका दूसरा है। बहुत गुस्सा आया, फिर चुप हो के तीसरे बिस्तर पर गया। फिर जैसे ही रज़ाई गर्म हुई तो दादी अम्मा आ गई, बोलती हैं उठो बेगैरता, ये मेरा बिस्तर है। मैं फिर आंटी के पास गया और बोला आंटी जी और कितनी रज़ाइयाँ रहती हैं गरम करने के लिए, एक ही बार सारी दे दो, गरम कर दूं। तो बोलती हैं नहीं बेटा बस रहने दो, तुम्हारी अम्मी की कॉल आई है, वो तुम्हें घर बुला रही है, तुम चले जाओ। बीवी खुशगवार माहौल में किचन में खड़ी पराठे बना रही थी। शोहर काम पर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। शोहर साहब दबे पांव किचन में दाखिल हुए, बीवी को पीछे से जाकर बाहों में लिया। रोमांटिक अंदाज में सरगोशी करते हुए कान में कहा सोहनियो पराठिया ते घी थोड़ा लाया करो, घी 420 दा हो गया है। एक मियाँ को रात भर दोस्तों की महफिल में ताश खेलने की आदत थी। एक रात हस्बे मामूल वो रात भर दोस्तों में ताश खेलने के बाद सुबह 8 बजे घर वापस आया तो बीवी जली बुनी बैठी थी। बीवी ने मियाँ को देखकर कहा तुम्हें ताश खेलने के सिवा कोई काम नहीं, सारी रात बाहर दोस्तों में गुजार देते हो। मियाँ चुपचाप सब सुनते रहे। आखिर बीवी ने कहा अरे तुम भी कुछ कहो, आखिर सारी रात के बाद सुबह 8 बजे क्या करने आए हो। शोहर बड़ी सादगी से बोला नाश्ता करने।